मजबूस काल शख्सियत पीर तरीक़त जनाब साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान दामद बरकातुल कुसिया मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। पता चले कि हम अपने मशाइख उलमा से आका के गुलामों से प्यार करते हैं। नाराए तकबीर, कोई हाथ नीचे न रहे नबी के नाम पे। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आख़िर सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वहद यफ्ता की कोई इबादत के लायक नहीं, के सिवा उस वहद यफ्ता के कोई इबादत के लायक नहीं। और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी आज इस खूबसूरत तरीन महफिल में हम इकट्ठे हैं, जिनकी आज इस खूबसूरत महफिल में हम इकट्ठे हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ चौधरी हुसैन साहब को, हामिद शाह साहब को, शफकत महमूद साहब को, सुहेल अशरफ साहब, शफकत महमूद साहब और शाहिद महमूद अब्बासी साहब को। इन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनाकाद किया और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ मेरे भाई आमिर फयाजी साहब का कि जिनकी दावत पर आज मैं इस महफिल में हाजिर हुआ। सरकार के जिक्र की महफिल में इकट्ठे हैं, बहुत महदूद वक्त में अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। मुझे जो मेरे भाई आमिर फयाजी ने मौजू दिया है, कहा है कि सरकार की मोहब्बत के मुताल्लिक भी कुछ बातें करनी है और क्योंकि जो अयाम चल रहे हैं, जो दिन चल रहे हैं, इनको निस्बत हासिल है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सय्यदना सिद्दीक़ अकबर। तो सिद्दीक़ अकबर का जिक्र भी करना है। बहुत ही महदूद वक्त में पैगाम की हद तक अपनी गुफ्तगू को महदूद रखूंगा और माइक को छोड़ दूंगा। सरकार कुल आलम के जिक्र की महफिल में इकट्ठे हैं, सरकार कुल आलम से मोहब्बत के इजहार की खातिर इकट्ठे हैं, सरकार कुल आलम से मोहब्बत करने का हुक्म फरमाते हुए सरकार कुल आलम से मोहब्बत करना कितना जरूरी है ये इरशाद फरमाते हुए सरकार से मोहब्बत किए बगैर रब करीम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है और सरकार से मोहब्बत के बगैर कोई अमल रब करीम के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। ये इरशाद फरमाते हुए अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दीजिए, हर उस बंदे तक मेरा ये फरमान पहुंचा दीजिए जो मुझसे मोहब्बत का इरादा रखता है, जो मेरा होना चाहता है, मेरा कुर्ब चाहता है, अल्लाह वाला होना चाहता है, मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, क्या अल्लाह वाला होने का दावा करता है। ए मेरे हबीब, आप उसको मेरा ये पैगाम पहुंचा दे के फत्तबिऊनी, वो आपकी बारगाह में हाजिर, वो
आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ मेरे हबीब कह दे हर उस बंदे से जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, जो मेरा होना चाहता है, जो मेरे करीब होना चाहता है, कि फत्तबिऊनी, वो आपकी बारगाह में हाजिर हो, वो आपकी इत्तबा इख्तियार कर ले, वो आपसे मोहब्बत करे। ऐ मेरे हबीब जो मेरा होना चाहता है उसको बोले कि वो आपका हो जाए, जो मुझसे प्यार करना चाहता है आप उसको बोले कि वो आपसे प्यार करे, जो मेरा होना चाहता है जब वो आपका हो जाएगा, जो मुझसे प्यार करना चाहता है जब वो आपसे प्यार करेगा, अल्लाह कुरान में फरमाता है हबीब फिर कानून बदल दूंगा। पहले वो कहता था कि मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, जब वो आपसे प्यार करेगा तो युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह खुद उसको अपना प्यारा, मैं अल्लाह खुद उसको अपना प्यारा बना लूंगा, मैं अल्लाह उसको अपना प्यारा बना लूंगा। फिर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसको कोई दरवाजा खटकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसको आगे का सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युहिब्बुकुमुल्लाह, जब वो आपसे प्यार करेगा तो मैं अल्लाह खुद उसको अपना प्यारा बना लूंगा, मैं अल्लाह उसको प्यारा बना लूंगा। आप अहबाब में से तकरीबन सब ने यह हदीस कुदसी सुन रखी होगी, इस पे मैं अपना मिजाज अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन कुरान की आयत के साथ जोड़ के अर्ज करूंगा कि तुम अल्लाह की जानिब एक कदम आओ, तुम अल्लाह की रहमत की जानिब, अल्लाह की जानिब एक कदम आओ, अल्लाह की रहमत शान कुदरत के साथ तुम्हारे 10 कदम करीब आ जाए। सुन रखी है ना सबने, एक कदम अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह 10 कदम तुम्हारे करीब आएगा। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, यह हदीस कुदसी तो बच्चों को भी पढ़ाते हो और बयान भी करते हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं वो कदम उठाना चाहता हूँ, वो कदम क्या है? अल्लाह की जानिब एक कदम क्या है? तवज्जो रखना, रसूलुल्लाह के गुलामों झूम जाओगे। अल्लाह की तरफ एक कदम क्या है? अगर इस वक्त मैं मक्का की तरफ मुंह करूं और एक कदम उठा लूं तो क्या वो अल्लाह की जानिब कदम गिना जाएगा? हरगिज़ नहीं। मैंने जब यह हदीस कुदसी पढ़ी मुझे शौक हुआ कि हसन हसीबुर रहमान मरने से पहले ये कदम जरूर उठा लेना। मैंने कुरान खोला, ये कदम तलाश करना शुरू किया, मुझे कुरान की एक आयत ने इस कदम का रास्ता बता दिया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ओए अल्लाह की तरफ आने की ख्वाहिश रखने वाले, जब तू रसूलुल्लाह की तरफ जाएगा अल्लाह खुद तेरे करीब। अल्लाह की रहमत तुझे अपना बना लेगी। युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुझसे प्यार करेगा। अरे दुनिया में ऐसी मोहब्बत कहीं देखी नहीं है, दुनिया में ऐसा इश्क कहीं सुना नहीं है, दुनिया में नियाज़ और नाज़ का ऐसा बंधन मैंने कहीं देखा ही नहीं है कि बंदा प्यार रसूलुल्लाह से कर रहा है और उसको नवाजा, मोहब्बत मेरे नबी से कर रहा है और उसको अपनी आंखों से रहमत में अल्लाह ले रहा है। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया हबीब बता दीजिए उनको किनको जिनको मुझसे मोहब्बत करनी है कि वो आपसे प्यार करें। अगर वो आपसे प्यार करेंगे तो युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर मैं उनको अपना प्यारा बनाऊंगा। किसी को इख्तलाफ हो तो हक है, लेकिन मेरा मिजाज इसलिए अर्ज करूंगा, लेकिन मिजाज कुरान के मिजाज के खिलाफ नहीं है कि अल्लाह करीम ने फरमाया हबीब हमें उसकी मोहब्बत तब तक कबूल नहीं है जब तक उसमें आपकी मोहब्बत शामिल ना हो। समझे? अल्लाह करीम ने फरमाया तब तक हमें उसकी मोहब्बत कबूल नहीं है जब तक उसमें आपकी मुवद्दत शामिल ना हो, आपसे मोहब्बत शामिल ना हो। अरे मैं सवाल करना चाहता हूँ, जो अल्लाह मेरे नबी की मोहब्बत के बगैर तेरी मोहब्बत कबूल नहीं करता, वो अल्लाह मेरे नबी के वसीले के बगैर तेरी दुआ कैसे कबूल करे? वो अल्लाह मेरे नबी के ख्याल के बगैर तेरी नमाज कैसे कबूल करेगा? वो अल्लाह मेरे नबी की मोहब्बत के बगैर तेरी मोहब्बत कैसे कबूल करेगा? तेरी मोहब्बत कैसे कबूल करेगा? आगे चलने से पहले इसी आयत पर एक और नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ। इस आयत का आगाज देखो, अल्लाह करीम फरमाता है कुल इन कुंतुम,
ऐ मेरे हबीब आप फरमा दे हर उस बंदे से जो हमसे मोहब्बत का इरादा रखता है, जो हमसे मोहब्बत का इरादा रखता है। या अल्लाह बंदे तेरे हैं, या अल्लाह इबादत गुजार तेरे हैं, मोहब्बत तुझसे करना चाहते हैं। तू डायरेक्ट क्यों नहीं फरमा रहा, तू डायरेक्ट हुक्म क्यों नहीं फरमा रहा। तू तो इस पर कादिर है कि तू अपने चाहने वालों को, अपने इबादत गुजारों को, अपने मानने वालों को डायरेक्ट हुक्म फरमा दे। या अल्लाह तू डायरेक्ट हुक्म क्यों नहीं फरमाता। हबीब के जरिए से क्यों रास्ता बताता है, हबीब के जरिए से क्यों रास्ता बताता है। आज मैं एक सवाल को हमेशा के लिए आपके ज़हनों में साफ करके जा रहा हूँ। आजकल एक जमात ये कहती है कि डायरेक्ट अल्लाह से कलाम करो, डायरेक्ट अल्लाह से बातें करो, डायरेक्ट अल्लाह के साथ रास्ता बनाओ, नबी के वसीले की जरूरत नहीं है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, या आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कोई एक मकाम ऐसा दिखा दो कि अल्लाह ने डायरेक्ट किसी बंदे से कलाम किया हो। उसकी तो शान ही ये है कि वो जिससे कलाम करता है वो नबी बन जाता है। तो जब वो अल्लाह के नबी के जरिए के बगैर हमसे कलाम नहीं करता तो तू एक गुनाहगार बनता हो के नबी के वसीले के बगैर उस तक कैसे पहुंच। बस लोग कहते हैं हमको खुदा चाहिए, लोग कहते हैं हमको खुदा चाहिए, हम भी कहते हैं हाँ बाखुदा चाहिए, पर खुदा तक पहुंचने का जीना तो हो हाथ में दामने मुस्तफा। सहाबा ने सरकार कुल आलम सरकार कुल आलम से मोहब्बत में कैसे मोहब्बत करनी है, इसकी मिसाल सहाबा से बढ़ के कोई हो नहीं सकती। इसकी मिसाल सहाबा से बढ़ के कोई हो नहीं सकती। सरकार कुल आलम की मोहब्बत हर वक्त बंदे के दिल में हो तभी उसका अमल रब्बे करीम के यहाँ कबूल है। इसकी मिसाल भी सहाबा की जिंदगी से बेहतर कहीं मिल नहीं सकती। हमें नजर आता है, हमें नजर आता है। पहले मोहब्बत के मुताल्लिक एक बात करके फिर हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में कुछ बातें करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। सरकार कुल आलम का दरबार अक़दस लगा हुआ है। सरकार कुल आलम तशरीफ फरमा है, गुलाम हाजिर हैं, हजरत सोबान हाजिर हैं। रोना शुरू कर दिया, ज़ारो कतार रो रहे हैं। सरकार ने पूछा है मेरे गुलाम ऐ सोबान तुझे किस चीज ने रुला डाला, क्यों रो रहा है। हजरत सोबान की हिचकी बंद गई। जरा सोचो, कोई दुख दर्द का मारा रो रहा हो, कोई परेशानी में रो रहा हो, कोई ऐसा रो रहा हो जिसको पूछने वाला कोई ना हो, जिसका रोना कोई सुनता ना हो, जिसके रोने की तरफ कोई तवज्जो ना देता हो, जिसके आंसुओं की कीमत ना हो, जिसके आंसुओं की तरफ कोई देखता ना हो, कोई तवज्जो ना करता हो। अगर कायनात का आका, अगर कायनात का मालिक, अगर रब का हबीब, अगर वो जो हाथ उठाए तो चांद टूट जाता है, जो बुलाए तो दरख्त आ जाते हैं, जो बुलाए तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। वो रब का हबीब उससे पूछे क्या मेरे गुलाम क्यों रो रहा है, तो गुलाम की खुशी का आलम क्या होगा। हिचकी बंद गई, रोना शुरू हो गए, ज़ारो कतार रो रहे हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका गुलाम हूँ, या रसूल अल्लाह आपका फकीर हूँ, या रसूल अल्लाह आपका सवाली हूँ, आपका सोबान हूँ, या रसूल अल्लाह और कोई दुख नहीं है। मेरे साथ चलती हैं बरकतें दुरूदों की, मेरी राह में आए क्या मजाल गम की है, मेरी राह में आए क्या मजाल गम की है। सोशल मीडिया के मुफ्तियों से मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरी राह में आए क्या मजाल गम की है। मौलाना रूम ने कहा है कि जब 14वीं का मौलाना रूम ने कहा है कि जब 14वीं का चांद चमकता है, जब 14वीं का चांद चमकता है तो उस रात एक मखलूक शोर करने में लगी होती है, उसका काम ही शोर करना है। तो इन लोगों को मुखातब करके मैं भी कहना चाहता हूँ कि फलां एक मखसूस मखलूक के शोर डालने से चांद निकलना नहीं छोड़ेगा, चांद निकलना नहीं छोड़ेगा। ख्वाजा अब्दुल करीम ने हमें बिठाया है कि लोगों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत डालो, जब तक दम में दम है इंशाअल्लाह। तो मैं बात कर रहा था
हजरत सोबान ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह और कोई परेशानी नहीं है, और कोई दुख नहीं है, और कोई मुसीबत नहीं है। या रसूल अल्लाह सिर्फ एक अर्ज है, सिर्फ एक फरियाद है, सिर्फ एक अर्ज है कि या रसूल अल्लाह मैं यहाँ बैठा था, मेरे दिल में ख्याल आया कि या रसूल अल्लाह हमारे लिए तो सब कुछ आपकी जात है, हमारे लिए तो सब कुछ आपकी जात है, हम तो जीते आपको देख देख के हैं। या रसूल अल्लाह हमारे नजदीक तो वो सुबह नहीं है जिसमें आपके रुखसाल की लाली ना हो। या रसूल अल्लाह हमारे नजदीक तो वो रात नहीं है कि जिसमें आपकी जुल्फों की छाव ना हो। या रसूल अल्लाह हम तो आपको देख देख के जीते हैं, हमारा तो जीना मरना आपकी जियारत में है। कल कयामत के बाद आप रब्बे करीम के साथ पता नहीं किस अरफा आला ऊंची जन्नत में होंगे, और हम कहाँ होंगे? वहाँ अगर आपसे मुलाकात का दिल किया, आपके करीब जा रहा हुआ, किसी फरिश्ते ने रोक दिया कि सोबान ये तेरी हद है, यहाँ से आगे तू जा नहीं सकता, तो या रसूल अल्लाह मैं उस जन्नत में रो रहा हूँ जिस जन्नत में मुझे आपकी जियारत नहीं होगी, जिस जन्नत में मुझे आपकी जियारत नहीं होगी। सरकार के आगे सोबान रो ही रहे हैं, जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपका रब फरमा रहा है कि अपने सोबान को बोले कि मत रो, हमसे आपके गुलाम का रोना नहीं देखा जाता, बस जिसके साथ मोहब्बत है वो उसके साथ कयामत के दिन वो उसके साथ उठेगा। मुबारक हो रसूलुल्लाह के गुलामों, यहाँ पर हजारों की तादाद में ठाठे मारता हुआ समंदर है, और पूरी दुनिया में ए आवाज़ क्यों टीवी पर लाइव मेरा पैगाम सुनने वालों, दुनिया में दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल के फेंक दो, दुनिया में दुनिया की कशिश को दिल से निकाल के फेंक दो, दुनिया में मेरे नबी को दिल में बसा लो। जो यहाँ या रसूल अल्लाह कहता कहता मरेगा, वो कयामत के दिल भी या रसूल अल्लाह कहने वालों, वो कयामत के दिल भी या रसूल अल्लाह कहने वालों में उठेगा, या रसूल अल्लाह कहने वालों में उठेगा। तो दुनिया में अपना नाम निकालो उनमें जो कहते हैं नाराए रिसालत, ऐसे नहीं, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, जो दुनिया में या रसूल अल्लाह का नारा लगाएगा, कयामत के दिन भी। किसी ने कहा है ना कि अजब तमाशा हो मैदान हशर में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हशर में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल, और मैं रूबरू रसूल। आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को समेटो। मस्जिद नबवी है, इसी में सिद्दीक़ अकबर की शान भी है और रसूलुल्लाह से मोहब्बत का पैगाम भी है। मस्जिद नबवी है, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सरकार ने अपना जानशीन बनाकर मसल्ले पे खड़ा कर दिया। जब मैं सिद्दीक़ अकबर की बात करता हूँ, जब मैं सिद्दीक़ अकबर की बात करता हूँ, तो मैं मजमे को नहीं कहता कि खुश हो, मैं मजमे को यह भी नहीं कहता कि मुझे दाद दो, मैं मजमे को यह भी नहीं कहता कि मेरे साथ चलो, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर का जिक्र वो जिक्र है जो मोमिन में और मुनाफिक में पहचान कर देता है। बल्कि जुमला कहना चाहूं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता कि सिद्दीक़ अकबर का जिक्र वो है जो निस्बत भी खंगाल देता है और नसब भी खंगाल देता है। सिद्दीक़ अकबर का जिक्र कोई ईमान वाला छोड़ता नहीं है और सिद्दीक़ अकबर की बात कोई मुनाफिक छेड़ता है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफज़लुल बशर, जो मेरे इस बात से, मेरी बात से नहीं बल्कि अहले सुन्नत के जमूर, बल्कि अहले सुन्नत के मुत्तफ़क़ अक़ीदे पर मेरे साथ है, वो जरा हाथ उठाकर इस अक़ीदे की ताईद करे कि अफज़लुल बशर बाद अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सरकार ने मसल्ले पर खड़ा किया, सब सहाबा का इमाम बनाया, महल मुबारक के अंदर तशरीफ फरमा है रसूलुल्लाह, सहले मस्जिद नबवी है, सरकार ने सिद्दीक़ अकबर को मसल्ला इमामत पर खड़ा किया। यहाँ पर अपना मिजाज पेश करना चाहता हूँ। जब मेराज की रात, आप लोग सुनना चाहेंगे,
सिद्दीक अकबर की शान सुनने को तैयार हो। सिद्दीक अकबर की शान सुनने के बाद सिद्दीक इस्माइल को सुनना है। सहने मस्जिद नबी रसूलुल्लाह महल के अंदर सरकार ने सब सहाबा में से इंतखाब फरमाया अपने जानशीन और मसल्ला इमामत पे खड़ा किया मेरे मुर्शिद सिद्दीक अकबर। नक्शबंदियों को तो नाज है ना अपने मुर्शिद पर। खड़ा किया मसल्ले पर इमामत के लिए सिद्दीक अकबर को। अब जरा मेरे साथ चलना, मेरा एक जुमला बिजाया करने वाला नहीं है, मेरा एक एक जुमला तख्तिये दिल पे लिखने वाला है। रसूलुल्लाह महल के अंदर मसल्ला इमामत पर सिद्दीक अकबर मुक्तदी हैं, सारे सहाबा, सब सहाबा मुक्तदी हैं, सिद्दीक अकबर इमाम है। मेरे से किसी ने कहा कि इस मंजर पे जरा गुलजारे अब्दुल करीम के कोई फूल तो दो कि ख्वाजा अब्दुल करीम के गुलशन से इस बात की क्या खुशबू आती है, क्या खुशबू आती है। तो मैंने कहा कि सुनो, जब मेराज की शब सब नबियों में अल्लाह ने मेरे नबी की फजीलत बता ली थी, मस्जिद अक्सा में सब नबियों को इकट्ठा किया, सब नबियों को मुक्तदी बनाया और मेरे नबी को इमाम बना दिया। मेरे नबी को इमाम बनाया, सब नबियों को मुक्तदी बनाया और बता दिया ये सब नबियों में सबसे अफजल है, सब नबियों में सबसे अफजल है। तो जब अल्लाह ने मेराज की शब सब नबियों में मेरे नबी की फजीलत बता ली थी, सबको मुक्तदी बना के मेरे नबी को इमाम बना दिया, ऐसे ही जब अल्लाह ने, जब रसूलुल्लाह ने हजरत सिद्दीक अकबर की सब सहाबा में फजीलत बता ली थी, सबको मुक्तदी बनाया, अबू बकर को इमाम बनाया। कहा देख लो, जैसे मैं नबियों में सबसे ऊंचा हूँ, मेरा अबू बकर सहाबा में सबसे, जैसे मैं QTV पे लाइव जा रहा है, पाबंदी है, वरना जिसने इस पर हाथ नहीं उठाए मैं उसके पास जाके पूछता कि सिद्दीक अकबर के नाम पे झूलने से तुझे कौन रोकता। जैसे मैं नबियों में सबसे अफजल हूँ, मेरा अबू बकर सहाबा में सबसे अफजल है। सिद्दीक अकबर की शान बयान करना ईमान वालों की पुरानी आदत है। उसकी वजह पुरानी आदत है। सिद्दीक इस्माइल साहब एक दफा रसूलुल्लाह ने, रुलमानी में ये बात मौजूद है, एक दफा उस्मान गनी साहब आगे तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह ने हजरत हसन से कहा, हसन अबू बकर की शान में तूने कुछ नहीं लिखा। मैं पूरी दुनिया में देखने वाले नात खानों और शोहरा से कहना चाहता हूँ, हजरत सिद्दीक अकबर की मनकबत भी लिखो और याद किया। ए हसन, तूने अबू बकर की शान में कभी कुछ नहीं लिखा? हजरत हसन ने कहा, या रसूल अल्लाह, शायर हो आपका और अबू बकर की शान ना लिखी। कुल या हसन अना अस्मा। ए हसन, आज जरा सिद्दीक अकबर की शान सुना, मैं अल्लाह का नबी खुद सुनूंगा। हजरत हसन बिन साबित ने क्या मनकबत कही, सुनकर तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप गार में थे, अदू गिरदे गार फिर रहे थे आए हैं। आला हजरत का एक शेर याद आ गया। वो ढूंढ रहे थे ना गारे सोर में, रसूलुल्लाह मिल नहीं रहे थे, आला हजरत की रूह तड़प गई। उन्होंने कहा, जान है, जान क्या नजर आए। कभी सबके पास जान है ना, कोई बेजान तो नहीं बैठा हुआ यहाँ, सबके पास जान है। कभी देखी नहीं देखी ना, तो आला हजरत कह रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हो रसूलुल्लाह को, जान है, जान क्या नजर आए, क्यों तू गिरते गार फिरते। अरे तुम किसको ढूंढ रहे हो, जान भी कभी किसी को नजर आई है? रसूलुल्लाह तो सबकी जान है। हजरत हसन बिन साबित कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, तू गिरदे गार फिर रहे थे, आप गार के अंदर थे, अबू बकर जब जान का नजराना लेके आपकी बारगाह में हाजिर थे, या रसूल अल्लाह, ये वो वक्त था कि दुनिया ने देख लिया कि आपको अबू बकर से प्यारा और कोई भी नहीं। आपको अबू बकर से प्यारा
और कोई भी नहीं है, आपको अबू बकर से प्यारा और कोई भी नहीं है। सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ ए हसन, तू जो कह रहा है वो सच कह रहा है। एक दफा मालिक के कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार ने हजरत सिद्दीक अकबर को अंगूठी इनायत फरमाई। मुझे जो आमिर फयाजी ने टाइम दिया है, मैं इंशाअल्लाह फयाजी साहब के टाइम से पहले ही अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। जज़ाकल्लाह। जो मेरा टाइम बचेगा वो भी आपका है, मैं छोड़ूंगा नहीं, जितना दिया है जज़ाकल्लाह। आपकी मोहब्बत जमाने से सरकार की सना कर रहे हैं, जिंदगी सरकार की नात के नाम की हुई है। इस कैफियत में भी जो है, इस कैफियत में भी चलना दुश्वार होता है, लेकिन दौड़ दौड़ के रसूलुल्लाह की बारगाह में सरकार की नात पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। यानी ये कहते हैं कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते हैं। सिद्दीक इस्माइल साहब, आपने जिंदगी सरकार का नाम की है। मैं तो सोचता हूँ आप इतनी मुशक्कत बर्दाश्त करके नबी के जिक्र के लिए भागते हैं, मैदान महशर में अल्लाह आपकी कैसी चाल करे। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। तो जो मैं बात कर रहा था, सरकार ने हजरत सिद्दीक अकबर को अंगूठी दी, कहा अबू बकर जाओ इस पे अल्लाह का नाम लिखवा के ले आओ। हजरत सिद्दीक अकबर लिखवा के तो लाए, लेकिन अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह का नाम भी लिखवा लाए। ने कहा अबू बकर, मैंने तो तुझे अल्लाह का नाम लिखाने को कहा था, ये तू मेरा नाम क्यों लिखा लाया? कहा या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने कहा जब अल्लाह ने कभी आपके नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया तो अबू बकर कौन होता है? सरकार ने कहा अबू बकर यहाँ तक तो ठीक है, अपना नाम किस खाते च लिखा है? अपना नाम क्यों निकाल आए हो? साथ कदमों में गिर गए, कहा या रसूल अल्लाह, ये जुर्रत अबू कहाफा का बच्चा नहीं कर सकता कि आपके नाम के साथ अपना नाम लिख डाले। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है कि अबू बकर ने आपके नाम को अल्लाह के नाम से जुदा करना पसंद ना किया, तो अल्लाह ने अबू बकर के नाम को आपके नाम से जुदा करना। अबू बकर को आपका नाम अल्लाह के नाम से जुदा बर्दाश्त न हुआ, तो अल्लाह को अबू बकर का नाम आपसे नाम से जुदा बर्दाश्त न हुआ। यही वजह थी कि जब सरकार महराज से आए, सरकार ने फरमाया अबू बकर, सातों आसमानों पर मैंने देखा कि जहां मेरा नाम लिखा है वहां तेरा नाम लिखा है, जहां तेरा नाम लिखा है वहां मेरा नाम लिखा है, जहां मेरे आकायत के डंके बज रहे हैं वहां तेरी गुलामी के डंके बज रहे हैं, जहां मेरे नबूवत के डंके बज रहे हैं वहां तेरी वफादारी के डंके बज रहे हैं, जहां मेरी रिसालत के डंके बज रहे हैं वहां तेरी सदाकत, वहां तेरी सदाकत के डंके बज रहे हैं, वहां तेरी सदाकत के डंके बज रहे हैं। मौजू को समेट रहा हूँ, जो जहन में बातें आ रही हैं उनको छोड़ रहा हूँ, उनको छोड़ रहा हूँ, फिर कभी के लिए छोड़ रहा हूँ। बस जल्दी से इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। सरकार ने हिजरत का जब फैसला फरमाया, हिजरत के लिए इंतखाब फरमाया सिद्दीक अकबर का, घर गए, दरवाजा खटकाया, सिद्दीक अकबर ने फौरन दरवाजा खोल दिया, कहा अबू बकर, रात के इस वक्त तू दरवाजे पे तैयार रखते सफर बांध के खड़ा था, कहां जा रहा था रात के इस वक्त? कहा या रसूल अल्लाह, परसों पहले, काफी अरसा पहले आपने मुझे कहा था अबू बकर मक्का से हिजरत करेंगे। या रसूलुल्लाह, उस रात से आज की रात तक अबू बकर सोया नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि अबू बकर का आका उसको बुलाया और अबू बकर को हाजिर होते हुए देर साथ ले लिया, चले जब गारे सौर पे पहाड़ी पे चढ़ना था। एक तो यह भी बात थी क्योंकि सबको पता था कि दो निकले हैं। अच्छा एक और बात कर दूं, 5 मिनट मुझे मिल जाए, इंतजामिया की इजाजत हो तो 5 से 10 मिनट मैं जरा गुलजार अब्दुल करीम के फूल आपको और दे। हिजरत से एक बात जेल में आ गई, मौजू में नहीं है पर हिजरत से एक बात जेल में आ गई। जब सरकार अपने महल मुबारक से निकले, 40 काफिर नबी के दरवाजे के बाहर खड़े थे। 40 काफिर, 80 आंखें, दो आंखें थी,
40 काफिर, 80 आंखें, समझे नहीं। मेरे नबी के दरवाजे पे लगी थी कि नबी निकले तो काट देंगे, मेरे आका छुप छुपा के नहीं निकले, सीना तान के हर दौर ने ऐसा जान निसार देखे हैं जो सीना ताल के तख्ता दार्क में आग पे आग डाल के कहते हैं कि गुलामी ये रसूल में मौत। हर दौर ऐसे गुलाम देखती आई है। रसूलुल्लाह निकले, रसूलुल्लाह ने मट्टी उठाई, हवा में फेंकी, सब अंधे हो गए। मोहब्बत का अंदाज भी देखो, अल्लाह फरमाता है हबीब वो आपने नहीं फेंकी, वो मट्टी मुझे अल्लाह ने फेंकी, वो मट्टी मुझे अल्लाह ने फेंकी है। सब अंधे हो गए। सरकार सीना तान के उनके बीच में से गुजर गए, उनको नजर ना आया। आहिस्ता से एक जुमला कहूंगा, मेरे से किसी ने कहा तुम रसूलुल्लाह को जिंदा मानते हो, नजर नहीं आते। मैंने कहा उनके बीच से निकल गए थे, उनको नजर नहीं आए थे, तुम्हें ऐसे कैसे नजर। सरकार गारे सौर पर जा रहे हैं, जल्दी से आगे चला। सरकार गारे सौर पर तशरीफ लेके जा रहे हैं, गारे सौर पर तशरीफ लेके जा रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने कंधे पर उठा लिया, कंधे पर उठा लिया, कंधे पर उठा लिया। सरकार को जब एक और मकाम पर अर्ज की गई थी कि या रसूल अल्लाह मेरे कंधे पे सवार हो जाए, सरकार ने फरमाया नहीं, तू मेरे कंधे पे सवार हो जा। अबू बकर, हर कोई अबू बकर नहीं होता, हर कोई नबूवत का बोझ कंधे पे उठा नहीं सकता। अबू बकर ने कहा कंधे पे बैठे, नबी कंधे पे सवार हो गए। मैं सवाल करना चाहता हूँ, जिसके होते नबूवत का बोझ और कोई नहीं उठा सकता, उसके होते खिलाफत का बोझ और कोई कैसे, उसके होते खिलाफत का बोझ और कोई कैसे उठा सकता था। रसूलुल्लाह गारे सौर में तशरीफ लेके गए, गारे सौर पे पहुंचे। पहले कौन गया? पहले सिद्दीक अकबर गए। जुमले हैं जो आपकी बिगड़ी बना सकते हैं। गारे सौर में सिद्दीक अकबर गए, इमामा फाड़ा, गार की सफाई की, मैल को दूर किया। जब गार साफ हो गया तो गार को नहीं कहना पड़ा या रसूलुल्लाह आ जाए। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूलुल्लाह गार आपके आने के काबिल हो गया है, तशरीफ ले। मैं तुम्हें भी ये कहता हूँ, अगर नबी को दिल में बसाना चाहते हो, पहले अबू बकर को दिल में बसाओ। अबू बकर तुम्हारे दिल को साफ करेंगे। जब दिल इस काबिल हो जाएगा कि नबी दिल में आ जाए, अबू बकर खुद रसूलुल्लाह से अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह इसके सीना को मदीना बना दीजिए, इसके सीने में तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए। गार में रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए। गार में अबू बकर को प्यास लगी। पता था यहाँ कोई चश्मा नहीं है, पता चला था यहाँ कोई ट्यूबवेल नहीं है, पता था यहाँ कोई वाटर प्लांट नहीं है, लेकिन क्या किया? कहा या रसूलुल्लाह प्यास लगी है, पानी चाहिए। सरकार ने फरमाया अबू बकर जा गार के उस कोने से जाके पानी पी। सिद्दीक अकबर गए, पानी पी के आए। सरकार ने फरमाया अबू बकर कैसा पानी था? कहा या रसूलुल्लाह दूध से सफेद था, शहद से मीठा था और उससे कस्तूरी की खुशबू भी आ रही थी। सरकार ने फरमाया अबू बकर जानता है तूने कौन सा पानी पिया है? कहा या रसूलुल्लाह नहीं, आप इरशाद फरमाए। सरकार ने फरमाया जब तू यहाँ से चला तो उधर पानी नहीं था। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म फरमाया कि ए जिब्रील जन्नत के फरिश्तों को बोलो कि अबू बकर को प्यास लगी है, जन्नत का पानी जाके अबू बकर की बारगाह में। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत की ख्वाहिश हुई, जन्नत देखने की ख्वाहिश हुई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को यहाँ से वहाँ जाना पड़ा, अबू बकर को पानी पिला था, जन्नत को वहाँ से यहाँ। कंपैरिजन नहीं है, अंबिया ऊंचे हैं, लेकिन ये शान है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा?
हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह के हाँ मेरा इतना मकाम है? सरकार ने फरमाया अबू बकर यह तो कुछ भी नहीं है। अगर कयामत के दिन, गौर करो, सरकार ने फरमाया अगर कयामत के दिन कोई शख्स 70 नबियों के बराबर भी अमल लेके अल्लाह की बारगाह में जाएगा, मिसाल है सरकार ने दी है, 70 नबियों के अमल के बराबर भी अमल अल्लाह की बारगाह में लेके जाएगा, लेकिन उसके दिल में अबू बकर तेरी मोहब्बत नहीं हुई तो वो जहन्नमी है, वो जन्नती नहीं, वो जहन्नमी है, वो जन्नती नहीं होगा, वो जहन्नमी है, वो जन्नती नहीं होगा। सरकार कुल आलम बयान फरमा रहे हैं कि अबू बकर तुझे पता है कि एक बंदा होगा जब वो जन्नत में जाएगा तो जन्नत का हर दरवाजा कहेगा कि काश ये मुझ में से नजर आ जाए। अबू बकर तुझे पता है जब वो बंदा जन्नत के अंदर चला जाएगा तो जन्नत का पत्ता पत्ता उसको मरहबा कहेगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूलल्लाह ये खुश नसीब कौन है, क्या मैं भी इसकी ज़ियारत कर सकता हूँ? सरकार ने फरमाया अबू बकर तेरे सिवा और हो कौन सकता? सिद्दीक अकबर इमाम है, सिद्दीक अकबर इमाम है, सहाबा मुक्तदी हैं, सहाबा मुक्तदी हैं, सरकार महल मुबारक के अंदर हैं, सिद्दीक अकबर इमाम की हालत नमाज की हालत में है। रसूलुल्लाह ने महल मुबारक का पर्दा हटाया, फिर उनकी आमद के पयामी थे, सबा के झोंके फूल शाखों को हिलाते थे कि आप आते हैं। सिद्दीक अकबर ने जान लिया कि काबे का काबा आ गया है। सिद्दीक अकबर ने नमाज की हालत में मुंह काबे से हटाया और काबे के काबे की तरफ कर लिया। सरकार मुस्कुराना शुरू हो गए, फरमाया अबू बकर नमाज वहीं से जारी रख, मैं तो देख रहा था कि तू नमाज कैसी पढ़ाता है। मेरे पीर कामिल अल्लाह करीम मेरे शेख को उम्र खिज़र अता फरमाए, मेरे शेख का साया मुझ पर, उनके चाहने वालों पर, उनके मुरीदीन पर, अहले सुन्नत व जमात पर तादेर कायम दायम रखे, तादेर कायम दायम रखे। मेरे शेख ने जब मुझे यह हदीस पढ़ाई, मेरे शेख ने जब मुझे यह हदीस पढ़ाई तो आपने फरमाया कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर मैं तो देख रहा था कि तू नमाज पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा। मेरी तरफ रुख करने ने साबित कर दिया कि हाँ तेरी नमाज सही है। तो पता चला वो नमाज कैसी नमाज है जिस नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल ना हो। अल्लाह करीम मुझसे अगर गुफ्तगू में कोई गलती हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अल्लाह करीम मुझे माफ फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको सरकार का जिक्र करने का अजर अता फरमाए, सरकार से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। दिल खुश हो गया। कलर सईदा में शायद मैं किसी महफिल में पहली दफा आया हूँ इस तरह किसी महफिल में, वैसे आता रहा कलर सईदा में आता रहा माजरत के साथ। इस इलाके में शायद मैं पहली दफा आया हूँ, इस इलाके में शायद मैं पहली दफा आया हूँ, लेकिन माशाअल्लाह खूबसूरत चेहरे हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत भरे हुए चेहरे हैं जिन्होंने महफिल का इनकाद किया है, खूबसूरत महफिल सजाई है। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम ये जो मेजबान महफिल हैं इनके मुकद्दर को सजा डाले, इनको अजर अजीम अता फरमाए, और आप जो हजारों की तादाद में यहाँ रसूलुल्लाह के गुलाम आए आपको अजर अता फरमाए। 22 अप्रैल को ईदगाह में यौम मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह हम वहाँ पर भी आपके मुंतज़िर होंगे। अल्लाह करीम QTV को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मेरे मुशफिक मेरे बहुत ही प्यारे हाजी अब्दुल रऊफ साहब को अल्लाह करीम उम्र खिज़र अता फरमाए, उनको दीन की खिदमत की और तौफीक अता फरमाए। और मेरे भाई, मेरे बहुत ही प्यार करने वाले भाई आमिर फयाजी को अल्लाह बहुत रहमतों से नवाजे, बहुत रहमतों से नवाजे, मजीद इज्जतें अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको मरते दम तक रसूलुल्लाह का नमक हलाल और वफादार रखे। सामीन गिरामी क़दर भी आपके सामने आलमी इस्लाम की अजीम इल्मी रूहानी मज़हबी स्कॉलर शख्सियत फ़क़ीह अहले सुन्नत नाज़िश अहले सुन्नत मोहसिन अहले सुन्नत साहबजादा वाला शान जनाब हुज़ूर क़िबला अलहाज साहबजादा पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया, आप जब तक माइक पे रहे इल्म और हिकमत की बारिश होती रही। अल्लाह पाक आपका साया तादेर आलमी इस्लाम पर कायम दायम रखे और ये आवाज़ इसी तरह गूंजती रहे और उस शाका ने मुस्तफ़ा के क़ल्ब और रूह को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र से